नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी गौर सौंदर्यम में हैं और हम यहां से निकल रहे हैं FNG यानी फरीदाबाद नोएडा गाज़ियाबाद एक्सप्रेसवे की तरफ। दोस्तों, लगभग 9 मंथ पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी और उसी का मैं आज अपडेट आपके सामने ला रहा हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया कि FNG के ऊपर वीडियो बनाई जाए और इस समय FNG किस हाल में है ये मैं दिखाने के लिए अब दोबारा से इस FNG के ऊपर ये न्यू अपडेट ला रहा हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं हम ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 की तरफ हैं और यहाँ से FNG की तरफ जा रहे हैं और सामने ये देखिए गौर सौंदर्यम सेक्टर 4 गौर चौक के पास ये सोसाइटी है और ये सामने देखिए गौर सिटी मॉल और सामने ही गोल चक्कर है जो किसान चौक, गौर चौक और चार मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है इसे। और यहीं से ताज एक्सप्रेसवे भी जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि FNG यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के करीब है। परथला चौक पर हम आपको ले चल रहे हैं और FNG के काम के बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे कि क्या 9 महीने बाद इसके काम में कोई बदलाव आया है। मैंने बहुत बार इस FNG की सर्च करने की कोशिश करी थी इसका क्या अपडेट है और मुझे कहीं भी इसकी न्यूज़ नहीं मिली है। इसलिए मैंने नीचे किया थी ग्राउंड लेवल पर ही जाकर इस FNG के बारे में जानकारी जुटाई जाए। तो दोस्तों, हमने गौर चौक पार कर लिया है। अब हम हिंडन के ब्रिज की तरफ हैं। तो दोस्तों, ये जो FNG है ये मेरठ मोड़ से शुरू होकर सिद्धार्थ बिहार होते हुए NH-24 फिर नोएडा के अंदर और नोएडा एक्सप्रेस से होते हुए ऊपर से सीधा फरीदाबाद में जाता टच हो रहा है और उसे एक्सटेंड कर कर सीधा गुड़गांव यानी सोना रोड में मिला दिया गया है। यानी ये जो 56 किलोमीटर का कॉरिडोर है, अब ये गुड़गांव के सोना रोड का मिलाने के बाद 75 किलोमीटर का कॉरिडोर बनकर तैयार होगा। तो लगभग अब ये FNG हो चुका है और ये 75 किलोमीटर का पूरा एक्सप्रेसवे है। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर से फरीदाबाद जाने पर लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते थे। अगर ये FNG रोड पूरी तरह तैयार हो जाता है तो दिल्ली और गाज़ियाबाद के लोग हैं और मेरठ के लोग हैं उसे FNG यानी फरीदाबाद पहुंचने में लगभग आधा घंटा ही लगेगा समय। और ये देखिए, नोएडा अपनी ग्रीनरी के लिए जाना जाता है और ये देखिए कितने खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए और चौड़ी चौड़ी सड़कों के नाम से ही नोएडा की पहचान और इन ग्रीनरी के कारण ही नोएडा की पहचान भारतवर्ष में जानी जाती है। भारत का पहला ऐसा शहर है जो ग्रीनरी के मामले में नंबर 1 पर है। तो दोस्तों, ये सामने देखिए हम परथला चौक के करीब आने वाले हैं और यहीं से FNG शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट का फोकस इस FNG पर कितना है उसके बारे में तो हमें कोई न्यूज़ नहीं मिली
और मुझे लगता भी नहीं है कि इस समय गवर्नमेंट एफएनजी के बारे में कुछ प्लान कर रही है। इस समय गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को तैयार करना या दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन के ऊपर मुझे उसका ज़्यादा काम दिख रहा है। चलिए दोस्तों, ये देखिए सामने परतला चौक है और यहीं से एफएनजी ये रोड है और हम यहीं से एफएनजी की तरफ मुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, पहले भी हम इस रोड पर आए थे। यहाँ तो रोड मुझे तैयार दिख रही है, आगे चल के देखते हैं कि क्या है। बस थोड़ी सी रोड बनी है और लगभग मैं देख रहा हूँ कि काम उसी तरह है जिस तरीके से हम 9 महीने पहले इसके काम को देख रहे थे। तो दोस्तों, ये देखिए ये एफएनजी रोड है और ये कहाँ तक जा रही है या पूरी तरह तैयार है इसका मुझे भी नहीं पता है। आगे देखते हैं, अपने सफ़र को जारी रखते हैं कहाँ तक ये एफएनजी तैयार हुआ है। इसके पल पल का अपडेट हम आपके सामने आगे लेकर आएंगे। तो जुड़े रहें दोस्तों हमारे साथ। तो दोस्तों, ये जो मैं काम देख रहा हूँ मुझे इसका काम जो 9 महीने पहले आया है वैसे ही दिख रहा है। मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। पहले जैसी ये सड़क थी वैसी ही है और मेरे ख्याल से जहाँ पर ये रोड पहले बंद हुई थी और इसके आगे खेत चालू हो गए, मुझे लगता है कहीं वो खेत आज भी ना हो। मुझे जो लगता है कि अभी इस एक्सप्रेसवे को तैयार होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट का कोई फोकस इसके ऊपर है। पर दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसा नहीं है कि हम आपको बस यहीं तक की वीडियो बनाकर दिखाएंगे। हम इस पे आगे आपको नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी ले जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि क्या इसके ऊपर से कोई ब्रिज एफएनजी का जा रहा है। तो दोस्तों, हम वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। अगर दोस्तों ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह बनकर तैयार होता है तो मेरठ और फरीदाबाद या गाज़ियाबाद के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो अब तक दिल्ली से होकर गुजरना पड़ता था गाज़ियाबाद के लोगों को, या फरीदाबाद से जो गाज़ियाबाद आते थे उन्हें दिल्ली से होकर आना पड़ता था। लगभग 1.5 से 2 घंटे अपने समय को व्यर्थ करना पड़ता था। इस एफएनजी के तैयार होने से बहुत समय की काफ़ी बचत होगी। तो दोस्तों, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और देखिए मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि इस एफएनजी में सबसे ये महत्वपूर्ण जो चीज़ रुकावट का बन रहा है वो किसान हो सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन अधिग्रहण का भी कई चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई है। चलिए, तो दोस्तों ये देखिए, ये एक सेक्टर 78 और सेक्टर 1 को यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाला ये ब्रिज इसी एफएनजी के ऊपर से होकर गुजर रहा है। वो भी अभी अनकम्प्लीट है और ये देखिए गाड़ियाँ उसी तरह से आ रही हैं और ये पुल इस एफएनजी के ऊपर से बनना था, जो कि अभी साइड से ही तैयार हुआ है और ये ऊपर से अभी
तैयार नहीं है। तो दोस्तों यही ग्रेटर नोएडा और नोएडा को जोड़ने वाला एक और पुल है, जिससे आप सीधे ग्रेटर नोएडा से नोएडा के अंदर एंटर हो जाएंगे। मेरा जो अंदाज़ा था वो लगभग सही हुआ। 9 महीने पहले भी दोस्तों यहीं तक रोड एफएमजी की तैयार थी और 9 महीने बाद भी अब यहीं तक काम है, यानी काम में कोई प्रोग्रेस यहाँ तो नहीं दिख रहा। जैसा काम 9 महीने पहले था उसी तरीके का काम अभी यहाँ पर है। तो दोस्तों मुझे तो यहाँ अभी कोई भी डेवलपमेंट नहीं दिख रहा और सरकार भी इस समय शांत दिख रही है। तो एफएनजी का काम मुझे ज़्यादा आगे बढ़ते हुए तो यहाँ पर नहीं दिख रहा। चलिए दोस्तों हम नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलते हैं और वहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि इसके ऊपर से ब्रिज जो बन रहा है वो कितना कंप्लीट है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों ये देखिए मैं साइड से दिखा रहा हूँ इस एफएनजी को। देखिए वही का वही काम और उसी तरह रुका हुआ है जिस तरह पहले रुका हुआ था। तो चलिए दोस्तों देखिए हम नोएडा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल करीब आ गए हैं और हम सर्विस लेन पे और यहाँ से हम नोएडा एक्सप्रेसवे पर जल्द ही चढ़ जाएंगे। देखिए कितनी खूबसूरत ग्रीनरी है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों हम अब नोएडा एक्सप्रेसवे पर आ चुके हैं, ये देखिए, और हम एफएनजी के भी बिल्कुल करीब हैं। हम जल्द ही आपको एफएनजी के वो फ्लाईओवर को भी दिखाएंगे जो इस नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर से निकलेगा। वो ब्रिज बना है या नहीं उसे भी देखते हैं। तो देखिए यही ब्रिज है दोस्तों, और ये देखिए ये बीचों बीच अभी इसका काम अनकम्प्लीट है। आपने देखा किस तरीके से इस एफएनजी का काम पूरी तरह से अनकम्प्लीट है। लगता है गवर्नमेंट का भी कोई विज़न इस एफएनजी के ऊपर नहीं दिख रहा। तो चलिए दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, और हम जल्द ही इस नोएडा एक्सप्रेसवे पर अगली वीडियो बनाएंगे कि इस पर कौन कौन से प्रोजेक्ट और ये नोएडा एक्सप्रेसवे आखिर अपने साथ साथ क्या क्या अपने आसपास डेवलपमेंट ला रहा है। तो दोस्तों हमने सेक्टर 150 के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुना है, इस ग्रेटर नोएडा के पास है। उसकी भी हम जल्द ही आने वाले समय में वीडियो लेकर आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आपका इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।